अमेरिका की बात को अब यहीं विराम देते हैं। अब चलते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते रूस के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के लिए एक नई विदेश नीति लेकर आए हैं, जिसमें भारत विशेष स्थान रखता है। क्या है ये नीति, आइए समझते हैं। पुतिन ने नई नीति को मंजूरी देते हुए 31 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेज में इस नीति को लेकर कई दावे किए गए हैं, जैसे इस नीति को मानवतावादी कहा जा रहा है। इसके अलावा नई नीति में बात प्रमुखता से कही गई है कि रूस को रूसी दुनिया के विचारों और परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान पुतिन ने नई नीति में एक शब्द का यूज किया, रूसी दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी लोग समाहित हैं। इसमें रूसी इतिहास भी शामिल है। बस इसी को पूरी दुनिया में प्रमोट करने की बात इस नई नीति में कही गई है। रूसी दुनिया के विचार पर रूस के बहुत से दक्षिणपंथियों का मानना है कि दुनिया में जितने भी रूसी भाषी लोग रह रहे हैं, उनके समर्थन के नाम पर दूसरे देशों में रूस का दखल जायज होगा। इसके अलावा इस नीति में जो भी बातें कही गई हैं, अब उनको एक एक करके जान लेते हैं। रूस विदेशों में रहने वाले अपने लोगों को उनके अधिकार दिलाने में, उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उस देश में उनकी रूसी पहचान को बचाने में समर्थन देगा और मदद करेगा। इस नई नीति में रूसी भाषी लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, उनकी तारीफ भी की गई है। नीति में कहा गया है कि विदेशी जमीन पर बसे रूसियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि मजबूत हुई है। हमारे नागरिकों की वजह से रूस को लोग एक ऐसे लोकतांत्रिक देश के रूप में देखते हैं जो एक नई दुनिया बनाने के लिए प्रयासरत है। रूस में ऐसे दक्षिणपंथी लोग बड़ी तादाद में हैं जो आज भी रूस को उसी उरूज पर देखना चाहते हैं जो उरूज सोवियत संघ का 1991 के पहले था। वो रूस का बाल्टिक सागर से लेकर मध्य एशिया तक की जमीन पर अपना जायज अधिकार मानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जमीन पर अब दूसरे देश बसे हुए हैं जो इन रूसी विचारों को रद्द करते हैं। एक्सपर्ट से बताते हैं, इस नीति से रूस दूसरे देशों में अपना प्रभाव बनाने की मंशा रखता है। नीति में कहा गया है कि रूस को जॉर्जिया के 2 इलाकों अब्खाजिया और ओसेतिया के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। 2008 में रूस और जॉर्जिया के बीच जंग हुई थी। उस वक्त रूस ने अब्खाजिया और ओसेतिया को आज़ाद देश का दर्जा दे दिया था। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जहां यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क राज्यों को रूस ने आज़ाद घोषित कर दिया है। जैसा कि हमने पहले बताया, रूस की इस नई विदेश नीति में भारत का अहम रोल है। नीति में कहा गया कि रूस को चीन और भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, साथ ही मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ अपने संबंध और मजबूत करने चाहिए। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तब से उसकी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तलखी बढ़ी है। आए दिन ये देश रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। हाल ही में G7 देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर लगाम लगाने का भी फैसला लिया। इस फैसले में भी भारत और चीन का जिक्र अलग से हुआ। वो इसलिए क्योंकि यूरोप और अमेरिका के साथ रूस के बिगड़े रिश्ते जल्द ही सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत और चीन ऐसे मुल्क हैं जो रूस से उसका तेल खरीद सकते थे, इसलिए रूस ने भारत से आगे भी उसका तेल खरीदने की उम्मीद जताई थी। यूरोप और अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों के चलते रूस अपने व्यापारिक संबंध ठीक करने के लिए भारत, चीन और अफ्रीकन देशों पर ही आश्रित है और वो इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि इस नई रूसी नीति में भारत का जिक्र किया गया है। रूस की ये नई नीति बाहरी दुनिया में रूसी प्रभाव बढ़ाने का ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी रूस ऐसे कई प्रोजेक्ट और नीतियों पर काम कर चुका है। उनमें से एक पहल थी 2007 में बनी रुस्की मीर फाउंडेशन। इसमें सीधा हाथ व्लादिमीर पुतिन का था। उन्हीं के आदेश से इसे बनाया गया था। इस फाउंडेशन का मकसद था रूसी भाषा और रूसी कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करना और दुनिया पर रूस के प्रभुत्व को बढ़ाने के रास्ते तैयार करना। इस फाउंडेशन को रूसी सरकार स्पॉन्सर करती है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूसी दुनिया नाम की इस अवधारणा में पुतिन के सोवियत रूस के पुनरुत्थान का सपना मिला हुआ है, जिसकी जड़ें प्राचीन रूसी साम्राज्य में हैं। रुस्की मीर फाउंडेशन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव निकोनोव का साल 2008 का एक बयान सुनिए। रूसी दुनिया का विचार रूस के बाहर अभी ठीक से पहुंच नहीं पाया है। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारी आबादी 17 करोड़ थी और दुनिया की आबादी 1 अरब थी। माने इस दुनिया पर रहने वाला हर 6वां व्यक्ति रूसी साम्राज्य में रहता था। आज देश की आबादी 14 करोड़ है, जबकि धरती की आबादी 6 अरब हो चुकी है, यानी हर 43वां व्यक्ति रूसी है। रूसी दुनिया को प्रमोट करने के ये तरीके समय समय पर आते रहे हैं। नई नीति उसका ही एक हिस्सा है। कई विचारक ये भी कहते हैं कि पुतिन रूस को समय में वापस ले जाना चाहते हैं। पुराने सिंबल्स को जिंदा करना आधुनिक विस्तारवादी नेताओं के सिलेबस का एसेंशियल हिस्सा है।
फिर चाहे 1938 में हिटलर की 1000 ईयर थर्ड राइक की अवधारणा हो, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर महत्वाकांक्षा हो, या व्लादिमीर पुतिन की एक अखंड रूस वाली भाषा हो। इसी के साथ आज का दुनियादारी समाप्त होता है। उम्मीद है कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुभ रात्रि, शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।